ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 10 जनवरी सन 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज नंदा एवं सिद्धा तिथि विद्यमान रहेगी। आज वर्ष 2025 की प्रथम एकादशी का व्रत किया जाएगा, अर्थात आज पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाएगा। साथ ही आज विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11:15 से दोपहर 12:35 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:56 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:35 से दोपहर 1:54 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:32 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसी रहेगी आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी। कैसी रहेगी सितारों की चाल, ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आज के दिन के तारे। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की सड़क से गुजरना पड़ता है। क्या महाराज, अगर आपको सफलता चाहिए तो उस सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या करें महाराज, असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता है कुछ ज्ञान देकर ही जाएगी, कुछ सिखा कर ही जाएगी। उस सीख से सबक लेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले मोड़ पे कौन इंतजार कर रहा है? सफलता इंतजार कर रही है। तो डोंट गेट टू बी अपसेट टुडे। उपाय, चींटियों को आटा बूरा मिक्स करके खिलाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, हर दिन एक नया अवसर होता है। हर दिन एक नया अवसर होता है। उसे बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सद्कर्म करने होंगे, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना मेन इंपॉर्टेंट बात है। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, जब मान लो तो हार। क्या महाराज? जब मान लो तो हार और जब ठान लो तो जीत। जब मान लो तो हार है और जब ठान लो तो जीत है। इसलिए क्या करें महाराज? अपने लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको ठान लेना है। मान नहीं लेना है, ठान लेना है। और जिस दिन ठान लोगे, आपकी लाइफ, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, गोल्डन बन जाएगा। समाधान, तिल पपड़ी का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े। बीना भरतपुर से, प्रश्न पूछिए बीना जी। मेरा भतीजे का जन्म 1994 का है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका शादी कब तक हो जाएगी? बहन जी पूरा बताइए, महीना कौन सा, तारीख कौन सी, समय क्या, ये सब बताएं। 1994 20 दिसंबर। 20 या 30? 20 दिसंबर 20। हाँ 20 और दिसंबर। हाथरस का जन्म है उसका। समय कितना है? 8:30 बजे सुबह शाम? शाम को। देखिए, नाम हरेंद्र है उसका। जहाँ तक आपकी भतीजे की जन्म कुंडली का सवाल है, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। मार्च 2025 में अंत में शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी, और जैसे ही शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी, वैसे ही विवाह का योग बनता हुआ नजर आएगा। तो जल्दी से तैयारी करो। 2025 में घर में लाडी आने वाली है, बेटे भतीजे की बारात निकलने वाली है, और बुआ को खूब सारे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से तैयारी करो बढ़िया से। इसी वर्ष 2025 में मार्च के पश्चात में विवाह के योग बन रहे हैं। अच्छी सुलक्षणा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इसकी कुंडली में वैसे कोई दोष नहीं है। 2.5 साल की ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहना दे, और उसके साथ में रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाए, तो लाभ प्राप्त होगा। दिनेश जी प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछो दिनेश जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1974। 5 अक्टूबर 1974। जी। समय कहिए। दोपहर में 1:40 तो प्रतापगढ़ में ठंड वंड पड़ रही कि नहीं पड़ रही? जोरदार ठंड है साहब। ठंड जो कटे रहे हो प्रतापगढ़ में आप? गोपालगंज। गोपाल, मैंने जानो कोई आप? जी बिल्कुल। वाह, चलो बताओ, प्रश्न कहिए आप। तो बस मकान काफी समय हो गया बना, योग नहीं बैठ रहा, कब तक बने साहब? किस चीज का? मकान का। दिनेश जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल अस्त है। अस्त बोले तो डूबा हुआ है। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वह अस्त हो जाता है। तो सूर्य मंगल दोनों साथ बैठे। एक सरल सा मंत्र है, ओम भूमिपुत्राय नमः। पास में गोपालगंज में जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ बैठ के मंगलवार को एक माला जाप करनी है, तेल का दीपक जला के, चमेली का तेल का दीपक जला के, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। और 6 चोले, 6 मंगलवार को हनुमान जी महाराज के चोला चढ़ाना है। बहुत जल्दी आपके जीवन में जो है वो स्वयं के मकान का योग बनेगा। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है, और चंद्रमा का अंतर 15 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ है, पिछले महीने।
और अब गुरु की महादशा और मंगल का अंतर आया है। मंगल चूंकि प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि का कारक है, तो मुझे लगता है कि 2025 की दीपावली आप अपने घर के अंदर बनाएंगे, और जब हम प्रतापगढ़ आएंगे तो जीमने भी आएंगे आपके नए घर के अंदर। तो इस वर्ष आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र नीच राशि का है। छोटी कन्याओं को, 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहा करो शुक्रवार के दिन। राहु आपके द्वादश भाव में बैठा है, तो भैरू जी महाराज 12वें भाव में व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी करा देते। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन, किसी की जमानत, किसी की गारंटी इत्यादि का काम नहीं करना। हर रविवार को तालाब पे चले जाओ, तालाब पे जाके एक मुट्ठी आटा गूंद के उसमें थोड़े से काले तिल मिला के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के और मछलियों को खिलाना शुरू करो। भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। निश्चित तौर पे 2025 में जीवन में शुभता का संचार होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लेना, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। बाकी सब अच्छा। इस वर्ष आपको मकान की प्राप्ति हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन मौन रहकर गुजारने में भलाई रहेगी। क्या करें? मौन रहें, कम बोलें, शांत रहें, चुपचाप रहें, सुने सबकी, करें अपने मन की। क्योंकि आज अगर आप कुछ बात बोलेंगे तो उस बातों का गलत अर्थ ही निकलेगा। तो जिस दिन समय ठीक नहीं हो उस दिन ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कम बोलो, सुनो ज्यादा। आज के दिन का फलसफा। समाधान, भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज व्यक्तिगत जीवन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो आपसी द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को, उस युद्ध को विराम देना होगा। क्योंकि क्या होता है महाराज, अपनों से लड़ने की कोशिश में खुद का मन ही खराब होता है। किसी भी, चाहे आप अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, किसी से भी आपने लड़ाई लड़ी या कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अंत में जब शांत होकर बैठोगे तो खुद का ही मन खराब होगा ना, कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अपनों से क्या लड़ना? लड़ने के लिए तो जमाना पड़ा है, तो अपने से क्यों लड़े? तला मसालादार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कोशिश करो सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश रहें। सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से, अरे कितना शानदार बच्चा है या बच्ची है, हमेशा अच्छा बोलती है, पॉजिटिव रहता है, ये सब चीजें सामने वाला बोले आपके लिए, तो क्या करें? अच्छा बोले, अच्छा काम करे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। लो प्रलोभन से बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरू करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि जीवन का सफर अनमोल है। जीवन का सफर अनमोल है। हर पल को हंस बोलकर जी लो दोस्तों। क्या कहते हैं प्रभु जी? कि जीवन का सफर अनमोल है। हर पल को, हर लम्हे को, हर क्षण को हंस बोलकर जी लो, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए। इसलिए हर पल को, हर क्षण को हंस बोलकर जी लो। अगले क्षण जिएंगे या मरेंगे किसे पता। ये क्षण जो है, वो क्षण, वो पल हमारा है। इस पल को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। रोजाना कुछ नया सीखो, उस सीख को लेकर आगे बढ़ते जाओ।
सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। बुजुर्गों की इमोशंस का ध्यान रखना। समाधान, कमल का पुष्प इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ध्यान रखो, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है। बुरा वक्त भी बीतेगा, खराब समय भी बीतेगा, रात भी जाएगी, सुबह आएगी, अच्छा समय आएगा, सफलता फिर से आपके द्वार पर दस्तक देगी, आपके जीवन में नॉक करेगी। जब ऋतुएं एक जैसी नहीं रहती है, दिन दोपहर सुबह एक जैसा नहीं रहता है, तो अच्छा समय बुरा समय भी एक जैसा नहीं रहता है। बस धैर्य बनाए रखो और मेहनत करते रहो। समाधान, छोटी कन्याओं को उन्हीं मोजों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, सफलता की चाहत मन में होनी चाहिए। सफलता की चाहत मन में होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, कंबल का दान कुष्ठ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ। मनमोहन अलवर से प्रश्न पूछिए। अरे जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1995। समय 10:53 यानी 53:30 सुबह का समय। 10:53। शादी का योग कब है इसका? और बस, और समय कैसा निकलेगा? देखिए, जहाँ तक का बालक या बालिका जिसकी भी ये जन्म कुंडली है, वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी केतु का अंतर है, बुध का अंतर है। गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। इसकी कुंडली के अंदर जो है वो इसके विवाह का योग बनता है 2025 अंत में, यानी अगस्त 2025 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य में इसका विवाह तय होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में इसका विवाह तय हो जाए। जब भी विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। इसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है। लाल रंग के कपड़ों से इसको दूर रहना है। मंगलवार को संभव हो तो मंगलवार का फास्ट करें। चांदी पहना के रखनी है। चांदी की चैन, चांदी का ब्रेसलेट पहन के रखें। चांदी की गिलास का प्रयोग करें। 2025 का सेकंड हाफ, दैट विल बी मच बेटर ईयर फॉर दिस बॉय और दिस गर्ल। सब अच्छा होगा इस वर्ष के अंत में। भूपेंद्र कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछे। सर, मेरा रात्रि का समय 10:25 रात्रि में। हाँ जी, 10:25 और जन्म तारीख 14 मई 1982। 14 मई 1982। हाँ जी सर। प्रश्न क्या है? सर, मैं अभी के प्राइवेट जॉब में हूँ, तो क्या मेरा यही सिलसिला चलता रहेगा? क्या है, मतलब मैं काफी टाइम हो गया इसमें, मैं चेंज करूँ क्या ना करूँ? मतलब आमदनी भी जो है मतलब वो आती है और वो चल जाती है। आगे क्या रूटीन रहेगा, ये कुछ इस पर समझ में देखिए, जहाँ तक आपको अभी 2015 से गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। सितंबर 2025 तक गुरु देवताओं के स्वामी शुक्र राक्षसों के स्वामी, एक यात्रा में देवता राक्षस दोनों साथ चल रहे हैं। चूंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो लड़ेंगे। आपका अच्छा समय जीवन का शुरू हो रहा है इस वर्ष 3 सितंबर 2025 से। गुरु की महादशा, सूर्य का अंतर, दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। आपके 10वें भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हो तो अक्सर हम कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन बन जाता है, ऐसे जातक जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको शनि मंगल की शांति करवानी चाहिए, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष। एंड यू कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस पर्सन। यदि आप अपना स्वयं का काम करो तो निश्चित तौर पे आप एक सफल व्यापारी बन सकते हो। फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक का काम,
ज्वेलरी का काम, गिफ्ट आर्टिकल इत्यादि का यदि आप काम करते हैं, खाने पीने की सामग्री का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। योर गोल्डन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2025। हर शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाएं या पनीर खिलाएं। सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में शहद चढ़ाएं और सूर्य आराधना करें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। मनमोहन जी अलवर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। अच्छा, चलिए, कॉलर हमारे साथ में नहीं है। अब आगे बात करते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे या बुरा, ये किस पर डिपेंड करता है महाराज? दिन अच्छा गुजरे या बुरा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। प्रभु जी कहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे या बुरा गुजरे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। तो इट्स ऑन यू कि कैसे दिन को गुजारना है। अच्छी सोच रखो, बी पॉजिटिव। उपाय, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कठोर मेहनत को, हार्ड वर्क को अपना ऑर्नामेंट, अपना गहना बना लो। ध्यान रखो, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। अच्छा समय शुरू होने वाला है। समाधान, कन्याओं को गुड़ की गजक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं करना है, गलत फैसला भी आज के दिन नहीं करना है। आज का दिन सावधानी से गुजारने वाला दिन रहेगा। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में गाजर के हलवे का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। अब बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। दोस्तों, आज वर्ष 2025 की प्रथम एकादशी है। आज वर्ष 2025 की प्रथम एकादशी है। वर्ष 2025 की प्रथम एकादशी है आज। आज पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। आज के दिन लड्डू गोपाल की सेवा पूजन अवश्य करनी चाहिए। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से संबंधित सभी समस्याओं का सरल समाधान प्राप्त होता है। तो आज अपने पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। एक तांबे के पात्र में तुलसी दल रख दीजिएगा, गुलाब के पुष्प की पत्तियां रख दीजिएगा और उस पर हमारे घर के सबसे छोटे से सदस्य लड्डू गोपाल को विराजमान कर दीजिएगा और बड़े प्रेम से अपने लल्ला का, अपने लड्डू गोपाल को आवाज दीजिएगा कि आइए प्रभु, स्नान कीजिए। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को, बालक को स्नान कराती हैं, वैसे आज आपको लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से स्नान करवाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुना जल भर के हल्दी मिश्रित जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। अलग अलग फलों के रस से स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए, ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की रेशमी पोशाक धारण कराइएगा। सुगंधित चंदन का टीका लगाइएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा, गौघ्रत का दीपक जलाइएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करते हुए कहिएगा, आइए मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल, 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में माखन मिश्री का भोग ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात अपने हाथों से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना व्रत से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पूर्ण संतान सुख मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।